वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि संयुक्त परिवार क्या है। तो इससे पहले हमने परिवार के बारे में जानकारी दी थी। तो संयुक्त परिवार दैट मीन्स कि जिसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। और उस परिवार में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लोग भी एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे और एक ही रसोई में उनका खाना बनता है और एक साथ वो किसी भी कार्य को करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर हमने बताया है कि किसी भी बड़े परिवार को जिसमें विभिन्न प्रकार के संबंधों वाले सदस्य पर पाए जाते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो हमने जस्ट अभी बताई कि संयुक्त परिवार दैट मीन्स कि पति पत्नी, उनके बच्चे, उसके चाचा चाची और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लोग एक साथ मिलकर और एक ही परिवार में जब वो रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषताएं है मिली जुली रसोई, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है सम्मिलित संपत्ति, नेक्स्ट है बड़ा आकार, नेक्स्ट है सहयोगी व्यवस्था और नेक्स्ट है सामान्य पूजा पाठ, नेक्स्ट है उत्पादक इकाई। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता रही हूँ कि मिली जुली रसोई क्या है। कहने का अर्थ है कि जो संयुक्त परिवार होता है वो एक ही घर परिवार में सब मिल के एक ही रसोई में ही उनका खाना बनता है और एक साथ वो खाना खाते हैं और एक साथ किसी भी कार्य को मिलजुल कर करते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका जो पहला विशेषता है वो मिली जुली रसोई है। नेक्स्ट जो है वो है कि सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड या हाई फाई उनका जीवन नहीं होता है। वो सामान्य नॉर्मल लोगों की तरह वो एक साथ मिल के रहते हैं और सबों को सामान्य रूप से देखा जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि सामान्य निवास। नेक्स्ट जो है कि सम्मिलित संपत्ति। कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त परिवार जो होता है उसमें सबकी जो संपत्ति होती है वो मिली हुई रहती है, अलग अलग नहीं होता है। क्योंकि अगर माता पिता है तो माता पिता के जो पिता थे उनका संपत्ति पे उसका बेटा का हक होता है, फिर उसके बेटे का हक होता है। तो किसी का संपत्ति जो है वो अलग अलग नहीं होता है, सबका संपत्ति एक में मिला हुआ रहता है। तब हम इसको कह सकते हैं कि नेक्स्ट विशेषता जो है वो है कि सम्मिलित संपत्ति। दूसरा है कि बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में ज़्यादातर देखा जाता है कि ये बड़ा आकार का होता है। कहने का अर्थ है कि जब भी जो व्यक्ति एक साथ जब रहता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि माता पिता के बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो उनका जो आकार होता है वो छोटा नहीं होता। एक घर परिवार में एटलीस्ट 10 लोग 12 लोग हो जाते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसका जो परिवार है, जो संयुक्त परिवार है, वो बड़ा है। नेक्स्ट जो है वो है कि सहयोगी व्यवस्था। कहने का अर्थ है कि संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति जो है एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब हम उसको कह सकते हैं कि सहयोगी व्यवस्था। अगर मान लो घर में अगर खाना बनाने का ही काम है तो संयुक्त परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता, वहाँ पर सभी लोग मिल के करता है, तो जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो संयुक्त व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि सामान्य पूजा पाठ। संयुक्त परिवार में कभी कोई अकेले किसी पूजा पाठ को नहीं करता या फिर किसी भी फेस्टिवल को अकेले नहीं मनाता है, बल्कि वो एक साथ मिलकर अपने परिवार के साथ वो मिलजुल के करता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि सामान्य पूजा पाठ। एक दूसरे से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो एक दूसरे से बहुत शालीनता के साथ, बड़ी मनोभाव के साथ वो मिलजुल के एक परिवार में रहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो सामान्य पूजा पाठ नेक्स्ट विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है कि उत्पादक इकाई। संयुक्त परिवार में किसी भी कार्य को या फिर किसी वस्तुओं का अगर उत्पादन करना है तो वो मिलजुल कर करता है, या फिर घर में अगर किसी कार्य को करना है, जैसे कि कुटीर उद्योग हो गया या फिर लघु उद्योग हो गया, तो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए उनको परेशानी नहीं होती है और वो आराम से मिलकर करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि उत्पादक की इकाई है। क्योंकि उस घर परिवार में इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होती किसी भी कार्य को करने के लिए, तो इसको कहा जा सकता है कि ये जो है कि संयुक्त परिवार के तहत इसका जो उत्पादक इकाई है वो बड़ी अच्छी से होती है और बड़े अच्छे से किया भी जा सकता है। तो हमने देखा कि संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है। तो हमने संयुक्त
परिवार के विभिन्न विशेषताओं को हमने एग्जाम्पल दिया और बताया, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।